हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं विच इज़ क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन टैग्स छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। इनका यूज़ क्या होता है? किसी बात को कंफर्म करने के लिए, एग्रीमेंट लेने के लिए यानी अप्रूवल लेने के लिए और कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे अपने जो सेंटेंस मेंशन्ड है उसको लिखें तो वही यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो क्वेश्चन टैग्स कहाँ पे यूज होते हैं? सेंटेंस के एंड में, कभी भी ये स्टार्टिंग में यूज नहीं होंगे। ओके, एंड किस लिए यूज किए जाते हैं? इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए, किसी बात को कंफर्म करने के लिए, देन एग्रीमेंट लेने के लिए या फिर अप्रूवल, जिसे हम बोल सकते हैं अप्रूवल लेने के लिए, एंड लास्ट इज कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। एग्जाम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन्ड है विच इज यू आर हैप्पी आंट यू। तुम खुश हो नहीं हो क्या? तो हमने उससे क्वेश्चन किया है, तो ये क्वेश्चन टैग हमने अपने सेंटेंस के एंड में ऐड किया है अप्रूवल लेने के लिए, कंफर्म करने के लिए। तो दीज आर क्वेश्चन टैग्स। अब बेसिक रूल क्या होता है हमारा क्वेश्चन टैग्स का? जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम नेगेटिव टैग यूज करेंगे, एंड वहीं जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम पॉजिटिव टैग यूज करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? शी इज हैप्पी, इजंट शी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं है, नॉट, नेवर का यूज नहीं है। तो हमने इजंट, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इजंट, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? इजंट विच इज नेगेटिव, नेगेटिव टैग का यहाँ पे यूज किया है। और ये जो हमारा सेंटेंस है सेकंड, ही इज नॉट रेडी, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि वो तैयार नहीं है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव टैग यूज किया है विच इज ही। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप पॉजिटिव टैग यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट आएगी सबसे पहले, जो भी हमारी लाइन होगी वो आएगी, देन हम कॉमा का यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी, एंड देन लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आता है। तो आप देखेंगे ये हमारी स्टेटमेंट हो गई, ओके, एंड देन देयर इज अ कॉमा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है, हमारा पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो वॉज या वर होता है, फ्यूचर टेंस की हम बात करें तो विल शेल होता है। तो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये आर, दे आर प्लेइंग, वही हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर रहे हैं। तो आर एंड दे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने क्या यूज किया? नेगेटिव टैग यूज किया, आर एंड दे। तो सब्जेक्ट एंड में फिर से आता है। तो ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, हम उससे पूछ रहे हैं। व्हेन वी आर आस्किंग समथिंग टू समबडी, तो वो एक क्वेश्चन होता है यानी प्रश्न होता है, तो हम उसके एंड में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन टैग के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो मैंने अभी आपको समझाया, स्टेटमेंट प्लस कॉमा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब रूल्स क्या है? अगर हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हुआ है, तो सेम हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे हमारे सेंटेंस में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। शी इज हैप्पी, तो इसके साथ क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट शी। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज, तो हमने उसका नेगेटिव कर दिया इजंट, एंड सब्जेक्ट आ गया देन, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो शी इज हैप्पी का क्वेश्चन टैग क्या हुआ? इजंट शी। दे आर प्लेइंग, इसमें हमारी वर्ब क्या है? आर, एंड ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव हमें टैग यूज करना है, तो आरंट। आप याद रखना, इजंट आरंट कुछ नहीं है, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इज इजंट, आर नॉट की फॉर्म इज आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म इज आंट। ही वॉज लेट में हमारा वॉजंट ही, तो वॉज की वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हुई? वॉजंट। तो अब आप जैसे इसको पढ़ते जाएंगे आपको मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इट इज एन वेरी इजी टॉपिक। इसको समझना इज वेरी इजी, बिकॉज सिंपल सा एक बेसिक सा रूल है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस क्या है? ही वॉज लेट, और इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉजंट ही। वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमने उसको नेगेटिव किया, सब्जेक्ट ऐड किया, एंड देन क्वेश्चन मार्क ऐड किया। नेक्स्ट इज यू हैव फिनिश्ड, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने इसको नेगेटिव किया, हैवंट, सब्जेक्ट आया, देन क्वेश्चन मार्क आया। सिमिलरली शी विल कम,
यहाँ पे हमारा हमने यूज किया नेगेटिव ऑफ विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वोंट, देन सब्जेक्ट ऐड किया एंड देन क्वेश्चन मार्क ऐड किया, वोंट शी। अब हम बात करते हैं जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती हैं, तो तब हम क्या यूज करते हैं, डू, डज या डिड का। जब हमारा सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, डू, डज या डिड का। तो एग्जाम्पल्स क्या हुआ है, शी लाइक्स टी। अब इसमें हमारा कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस। मैंने टेंसेस के ऊपर, वर्ब्स के ऊपर, प्रेपोजिशंस के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एंड अगर आपको हमारी बुक्स चाहिए जिसमें डिटेल्ड एग्जाम्पल्स रहेंगे, फेस टू फेस क्लासेस चाहिए आपको हमारी बिफोर एग्जाम्स, तो उसके लिए यू कैन जस्ट call us on the numbers mentioned in the description and connect us, we'll tell you how to register for the same. तो अब जैसे हम बात करें कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती हैं, हम डू, डज या डिड का यूज करेंगे। तो डू और डज कब यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में, और डिड कब यूज होता है, पास्ट टेंस में। अब शी लाइक्स टी में प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो हमारा क्या यूज होगा, डजंट शी, डजंट शी। शी, ही के साथ क्या यूज होता है, डज। और हमारा जब दे यूज होता है, वी यूज होता है, तो क्या यूज होता है, डू। ठीक है, तो यहाँ पे शी यूज हुआ है तो डज यूज होगा, लाइक्स है तो मतलब ये हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमने डू या डज में से चूज करना था, तो डजंट शी हमने इसको नेगेटिव कर दिया। सिमिलरली दे प्ले क्रिकेट, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। मैंने अभी आपको क्या बताया, दे और वी के साथ हमारा क्या यूज होगा, डू। दे और वी के साथ क्या यूज होगा, डू। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करना था, तो मैंने डू का क्या कर दिया, डोंट, एंड देन सब्जेक्ट आया दे एंड देन क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल इज ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड में हमारा ये एक पास्ट टेंस में सेंटेंस है, पास्ट टेंस यूज हुआ है सेंटेंस में, तो हम किसका यूज करेंगे, डिड का। और क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या हुआ, डिडंट, didn't, then subject आएगा which is he in this case and then a question mark। तो he worked hard, didn't he। तो ये हो गया हमारा जब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सेंटेंस में नहीं होते हैं तो हम इस तरह से सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को ऐड करते हैं। कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं हमारे पास। अगर देखिए आई का यूज हुआ है तो हम आरंट आई यूज करेंगे, आंट आई, आरंट आई, आंट आई, इसको ऐसे बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन इज लाइक दिस ओनली। तो आई एम के साथ आर एंड आई यूज होगा, ये आपको याद रखना है। एम एंड आई कुछ नहीं होता है, एम नॉट आई कुछ नहीं होता है, तो आपको जस्ट ये एक स्पेशल रूल है। आई एम जब यूज हो रहा है, आई एम करके कोई भी सेंटेंस, आई एम लेट जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो आर एंड आई आप यूज करेंगे। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हमारे होते हैं, इम्पेरेटिव का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर दिया गया है, एडवाइस दी गई है, रिक्वेस्ट की गई है, दोज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो हम क्या किसका यूज करेंगे, विल यू या वोंट यू का। इम्पेरेटिव का मतलब समझना होगा आपको इसके लिए। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम एडवाइस कर रहे हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, विल यू या वोंट यू, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब एग्जाम्पल क्या है इसका, ओपन द डोर। देखिए इसमें ना कोई हेल्पिंग वर्ब है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम उसको एक तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द डोर, और हमने इसमें क्या यूज किया, विल यू, क्या तुम करोगे। नेक्स्ट इज हेल्प मी, इसमें विल यू, क्या तुम करोगे, वही चीज आ जाती है बार बार। लेट्स गो, शैल वी। ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली पॉजिटिव का यूज कर रहे हैं बिकॉज ये ऑर्डर्स है, रिक्वेस्ट है, एडवाइसेस हैं, तो हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव टैग्स का यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स का यूज कर रहे हैं। जब हमारे में नेगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि नेवर, हार्डली, रेयर, नो, नोबडी, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स। तो सेंटेंस क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज हुआ है, यानी कि नेवर कभी नहीं, हार्डली कभी कभी, रेयरली बहुत कम, नो, नोबडी, तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे पॉजिटिव। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ही नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे, डज, जो हमने भी ऊपर पढ़ा था, और नेवर है क्योंकि यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, यानी डज ही, सब्जेक्ट लगाएंगे अपना एंड देन क्वेश्चन मार्क।
तो याद रखना, जब भी नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं सेंटेंस में तो हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मैंने आपको बता दिया कैसे आपको यूज करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको सीधा सीधा सेम हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको डू, डज या डिड का यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस, टेंस यानी काल। इसके बाद अगर हम बात करें देयर इज या देयर आर, अगर हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है तो हम कैसे इसको करेंगे, देयर इज अ प्रॉब्लम इजंट देयर। बहुत इजी है, इसमें ऐसे कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको इजीली समझ में आ रहा है क्योंकि देयर को हमने एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया है यहाँ पे, तो इजंट देयर हमने इसका कन्वर्जन कर दिया। नेक्स्ट इज एवरीवन, समवन, नोबडी। जब भी ये यूज हुए हैं तो एवरीवन, समवन, नोबडी, इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल की ही बात हो रही है, तो हम दे का यूज करेंगे एज सब्जेक्ट, दे का यूज। अब आरंट एवरीवन तो नहीं करेंगे ना हम यूज, तो इट इज आरंट दे। एवरीवन इज रेडी, आरंट दे। एवरीवन इज रेडी, आरंट दे। ओके, तो एवरीवन, समवन, नोबडी। देखो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इंग्लिश जब भी आप पढ़ते हो मोस्टली थिंग्स आर बेस्ड अपॉन लॉजिक, बट कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बेसिकली याद होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं है रट्टा मारना है, आपको उनको समझने की कोशिश करनी है। अब टेंसेज होते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझ में आ जाता है कि यार ठीक है कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगेगा बिकॉज वो काम कंटिन्यू कर रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पास्ट टेंस था तो वॉज वर यूज होगा। अब ये चीजें ऐसा नहीं है कि रट्टा मारनी है, बट हाँ आपको समझ में आ जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब इस केस में यूज होगी, ये इस केस में यूज होगा। तो ऐसे ही जब भी हम इंग्लिश ग्रामर के कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमेशा कुछ बेसिक रूल्स होते हैं हर टॉपिक में। तो जैसे जैसे आप उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन की ट्राई करोगे, डेली यूज करोगे इन सेंटेंसेस को, क्वेश्चन टैग्स को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू करोगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to remember these rules and apply them in real life. Okay, so next is intonation. ये बहुत important है, अब देखना ये बेसिकली हमारा when we are talking उसके अकॉर्डिंग है। अब राइजिंग टोन जब हमारी होती है तो यानी इट इज अ रियल क्वेश्चन, राइजिंग टोन जब होती है तो इट इज अ रियल क्वेश्चन। एंड फॉलिंग टोन होती है तो हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, फॉलिंग टोन जब है तो हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, यू आर कमिंग, आंट यू, यहाँ पे वी आर मोस्टली श्योर तो हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। अगर मैं धीरे बोलूं यू आर कमिंग आंट यू तो ये कंफर्मेशन है, बट यू आर कमिंग आरंट यू तो ये क्वेश्चन है। जब मैं किसी भी चीज को, देखो आपको मैं थोड़ा सा लाउड वॉइस में पूछ रही हूँ, थोड़ा मेरी टोन जो है वो राइजिंग लेवल पर है, तो बेसिकली आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग अ रियल क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बट वहीं जब मैं उसको एक लोअर फॉलिंग टोन पे पूछ रही हूँ, यानी सेंटेंस एक हाई टोन पर है बट जो क्वेश्चन टैग है मेरा वो लो टोन पर है, तो मैं कंफर्मेशन ले रही हूँ कि मुझे हाँ श्योरिटी है कि यू विल गो विद मी, बट स्टिल आई एम आस्किंग फॉर कंफर्मेशन थ्रू अ क्वेश्चन टैग। तो देखो आपको क्वेश्चन टैग्स यूज करते हो कहीं ना कहीं इंटोनेशन का भी ध्यान रखना है, टोन का भी ध्यान रखना है। आप राइजिंग टोन का यूज कर रहे हैं या फॉलिंग टोन का यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप थोड़ी टोन हाई रखेंगे देन द सेंटेंस, क्वेश्चन टैग की टोन क्या रहेगी, हाई। वहीं जब आप एक कंफर्मेशन ले रहे हैं, यू आर मोस्टली श्योर अबाउट इट, यू आर हैव द श्योरिटी, देन अ फॉलिंग टोन जाएगी आपकी क्वेश्चन टैग की, यानी सेंटेंस विल बी राइजिंग एंड जो हमारा क्वेश्चन टैग है इट विल बी इन अ फॉलिंग टोन। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स और मैंने आपको सारे रूल्स भी समझा दिए हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको देखो कोई भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि आप ये जो हमारी वीडियोज हैं वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, देन यू कैन type your question in the comment box and I'll try to answer the maximum of them. एंड क्विक टिप आपके लिए यही है कि क्वेश्चन टैग सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये कम्युनिकेशन को नेचुरल और फ्लुएंट बनाता है। बस इतना याद रखो, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब आप भी कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन टैग्स यूज कर सकते हो, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।